ये बनवा दिए थे ना। 60 मीटर 90 सेंटीमीटर कपड़े में से कमीज सिलाई के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा काट लिया गया, कितना कपड़ा शेष बच जाएगा? प्रश्न समझ में आ रहेगा? कर कुछ कपड़ा था, कितना था? 60 मीटर 90 सेंटीमीटर, वो हमें से काट लिया गया 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, तो कितना बच गया? कैसे निकलेगा बताओ? पूरा में से होकर के घटा नहीं देंगे, लिखेंगे हल, लिखे कुल कपड़ा बराबर कुल कपड़ा बराबर 60 मीटर 90 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर है, 60 मीटर 9 सेंटीमीटर, और काटा गया कपड़ा, काटा गया कपड़ा बराबर 2 मीटर 15, तो क्या पूछ रहा है? शेष कपड़ा बराबर व्हाट? पूछा है कि शेष कितना कपड़ा बच जाएगा, शेष कपड़ा बराबर व्हाट? कैसे बनाएंगे? लिखेंगे शेष कपड़ा बराबर, शेष कपड़ा बराबर, टोटल कपड़ा कितना है? 90 मीटर 60 मीटर 9 सेंटीमीटर, 60 मीटर 9 सेंटीमीटर 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, घटा देंगे इसको। अच्छा एक बात बताओ, 60 में से तू घट तो घट जाएगा, लेकिन 9 में से 15 नहीं घटेगा ना। हम इसमें से निकाल के इसमें जोड़ेंगे। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? बिल्कुल सही, 100 सेंटीमीटर। तो अब बताओ ये कितना हो जाएगा? अब 59 मीटर, कितना बच जाएगा वो? 59 मीटर। ये कितना हो जाएगा? अब 109 सेंटीमीटर, और नीचे क्या बच जाएगा? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। समझ में आया? ये माइनस कर देंगे, घटाएंगे तो आएगा 9 में से 5 गया 4, और ये 10 में से 1 गया 9, और ये हो जाएगा 57 मीटर 94 सेंटीमीटर, यानी कि शेष कपड़ा बराबर 57 मीटर 57 मीटर और 94 सेंटीमीटर। आया समझ में? बोलो, बुझा गया ना? हमको लगता है कि अपने से बना लोगे, यहां के बाद में बना लोगे, तो चलो इतना उतार के अपने से बनाओ, मिला लो। अगला प्रश्न पढ़ो, क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर की दूरी 3 किलोमीटर 785 मीटर है। एगो लड़का है और उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी कितना है? एक लड़का है, ये उसका घर है, और ये इसका स्कूल है। स्कूल है ना? स्कूल में तो ढेर सारे बच्चे होंगे।
ये स्कूल है और इसके बीच की दूरी कितना है? 3 मीटर, 3 किलोमीटर। 785 मीटर। 3 किलोमीटर 785 मीटर। ये इसका घर है और ये क्या है? स्कूल है। आ रहा है समझ में? अब क्या कह रहा है कि वो बांस द्वारा कितना जाता है? 2 किलोमीटर 850 मीटर बांस द्वारा जाता है। और शेष कैसे जाता है? पैदल। शेष कैसे जाता है? उसने कुल कितनी दूरी तय की, वो टोटल कितना चला, ये पूछ रहा है। वो टोटल कितना चला ये पूछ रहा है। वो टोटल कितना चला ये पूछ रहा है। लिखेंगे लड़के के घर से स्कूल की दूरी। लड़के के घर से स्कूल की दूरी कितना है? 3 किलोमीटर 785 मीटर। 3 किलोमीटर 785 मीटर। मीटर ना। और बांस द्वारा कितना जाता है? बांस द्वारा तय दूरी। बांस द्वारा तय दूरी बोलो कितना है? 2 किलोमीटर 850 मीटर। 2 किलोमीटर 850 मीटर। तो क्या पूछ रहा है? शेष कैसे चलता है वो? पैदल ना। शेष कैसे चलता है वो? तो कह रहा है कि कुल कितना पैदल चला। टोटल वो कितना पैदल चला। पैदल तय दूरी। पैदल तय दूरी बराबर व्हाट? पूछ रहा है कि पैदल कितना चला है? क्या यहां 870 दो तो किताब। हाँ 750 से ये यहाँ पे 870 होगा। लो अच्छा बताओ, टोटल स्कूलिया के घर से दूरी है इतना। अब बांस द्वारा उतने गया है तो कितना पैदल चला होगा? कैसे निकलेगा? जोड़ेंगे। अरे टोटल है इतना दूर है। अब बांसवा वही पहुंचता नहीं है, बांसवा हेजे उतार देता है। तो पैदल तो ये में से बता घटाएंगे तभी ना पता चलेगा कि इतना दूर पैदल चलना पड़ेगा। लिखेंगे पैदल तय दूरी बराबर 3 किलोमीटर 785 मीटर 2 किलोमीटर 870 मीटर। होगा ना इतना? हो बचवा, ये घटेगा? कौन सा नहीं घटेगा? ये तो घट जाता, ये वाला नहीं घटेगा ना। तो फिर हमको बनाना पड़ेगा ना। क्या लिखेंगे अब? वही जा 2 किलोमीटर। अब बताओ 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000। तो अब बताओ 1000 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 1785 मीटर। ये रह जाएगा 2 किलोमीटर और 870 मीटर। घटाएंगे तो ये 5 का 5, 1, 17 में से 8 गया 9। ये 0 किलोमीटर हो जाएगा क्योंकि 2 में से 2 घटा 0। यानी कि लइकवा कितना पैदल चल रहा है? 915 है। यानी कि पैदल तय, कौन बतिया रही है रे? पैदल तय दूरी
बराबर 915 मीटर। पैदल कितना चला वो? 915 मीटर। आ गया समझ में? बोलो, बना लो अपना। नेक्स्ट, 94.08 में से कितना घटाया जाए कि अंतर 12.946 हो जाए? 94.08 में से क्या घटाया जाए कि इतना आ जाए? इसी में से घटा के देख लेंगे। लिखेंगे हल, लिखेंगे 94.08 अब 12.946। ये जीरो का जीरो, ये माइनस, और ये हो जाएगा 4, हाई हो जाएगा 7, 7 में से 4 गया 3, हाई 1, हाई हो जाएगा 3, 3 में से 2 गया 1, हैजा हो जाएगा 8। लिख देंगे इसीलिए 94.08 में से 81.134 घटाने पर 12.946 होगा। समझ में आया? जब हम इतना में से इतना घटा देंगे तो इतना आएगा। बुझा गया ना? बना लो। नेक्स्ट, अब देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि 5.2 में से कितना घटाया जाए कि अंतर इतना आ जाए? एकदम उकरे जैसा नहीं है। क्या करेंगे? बोलो, 5.2 घटा देंगे एकरा में से 0.847। ये माइनस करेंगे, यहां पर हो जाएगा 0 0, ये 7, ये हासिल देगा तो 10, 10 में से 7 गया 3, ये हासिल देगा तो ये 9 हो गया है, 9 में से 4 गया 5, 1, ये हासिल देगा 11, 11 में से 8 गया 3, ये कितना हो जाएगा 4। लिख देंगे इसीलिए 5.2 में से 4.353 घटाने पर अंतर 0.847 होगा। आया समझ में? बोलो, बुझाया कैसे कैसे बनाई? बना लो। नेक्स्ट, कह रहा है कि 23.782 में कितना जोड़ें कि इतना आ जाए? ये कैसे बनेगा? कौना में से कौना के घटाएंगे? अब अच्छा बताओ, 12 में कितना जोड़ें कि 20 हो जाए? कितना? कैसे पता चलेगा जानते हो? जितना घट रहा है उतने के घटा देंगे, वो मिले 20 में से 12 घटा 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20। तो एकरा में पूछ रहे कितना जोड़ेंगे, तो 50 में से घटा के देख लेंगे। तुम सामान खरीदने गया कुछ हो और 130 रुपया लेके गया था, दुकानदार ने सामान का दाम 200 रुपया बताया, तो तुम्हारे पास कितना पैसा कम था? 70 रुपया। यही में से घटा के देख लो कितना कम है, वो उतने ला देंगे। कह रहा है कि एकरा में कितना जोड़े, तो एकरे में से घटा के देख लेंगे ना, हो जाएगा। लिखेंगे 50 घटाएंगे कितना? 23.782। पॉइंट बैठा के 0 0 बैठाना पड़ेगा ना। इधर से हासिल देगा तो 10, 9 10, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 8 गया
एक, 9 में से 7 गया, 2 है पॉइंट है, 9, 9 में से 3 गया, 6 है 4, 4 में से 2 गया, 2, 26.21 लिख देंगे। इसीलिए 23.782 में 26.218 जोड़ने पर 50 होगा। आया समझ में? कितना जोड़ने पर 50 होगा? 26.218। चलो बना लो। नेक्स्ट पढ़ो क्वेश्चन क्या कर रहा है। दो दशमलव संख्याओं का योगफल 27.48 है। यदि उसमें एक संख्या 9.097 है तो दूसरी संख्या निकालिए। दो गो संख्या है और दोनों को जोड़ने पर कितना आता है? 27.48। अब ओकरा में से एगो कितना है? 9.09। तो पूछ रहा है कि दूसरा कितना है। कैसे बनेगा? एक पूरा में से एकरा के घटा के देख लेंगे, काहे कि दोनों के जोड़ने पर नहीं आया है। लिखेंगे हल, लिखेंगे दोनों संख्याओं का योगफल। दोनों संख्याओं का योगफल कितना है? 27.48। और उनमें से एक संख्या कितना है? एक संख्या बराबर 9.097। तो क्या पूछ रहा है? दूसरी संख्या बराबर व्हाट? दूसरी संख्या बराबर व्हाट? लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर योग माइनस एक संख्या जितना जोड़ल है ओकरा में से घटा देंगे। योग कितना है? 27.48। एगो संख्या कितना है? 9.097। चलो घटाओ, 27.48 और 9.097 घटाओ तो ये 0 का 0 हो जाएगा। यहाँ पे घटाओ, कितना आएगा? 3 हई हो गया 7, 17 में से 9 गया 8, हई हो गया 3, हई हो गया 17 में से 9 गया 8, हई हो गया 1, 18.383। यानी कि दूसरी संख्या कितना आ गया? दूसरी संख्या बराबर 18.383। आ गया समझ में? बुझाया कैसे कैसे बना? बोलो, बना लो। और इस तरह से आप लोगों का ये एक्सरसाइज 6 है ना, खत्म हो गया।